नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ा मुकाबला आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन। अब उन 4 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से बहुत अहम होने वाले हैं, जो कि जीत की तस्वीर एक बार फिर से हमें दिखा सकते हैं, खास तौर पर यह देखते हुए कि पहला मैच जिस तरह से आरसीबी ने जीता था, कमाल की वापसी की थी उस मुकाबले में, वरना सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज उस मुकाबले को पूरी तरह से ले जा रहे थे अपनी तरफ। लेकिन इस मुकाबले में जो सबसे अहम कड़ी थी वो थी यूजी चहल की गेंदबाजी। तो इस मुकाबले में भी मेरे जो फर्स्ट ट्रम्प कार्ड है वो यूजी चहल ही है। हालांकि फर्स्ट के नाम से ये मत समझिएगा कि वही सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि उन पर बहुत सारी उम्मीदें होंगी अगर गेंद से चीजों को बदलना है। क्योंकि आरसीबी की आप गेंदबाजी देखिए, और ये सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, ये कई सीजन की बात है कि आरसीबी की गेंदबाजी उस तरह से चलती नहीं है जिस तरह से उसे चलना चाहिए, जिस तरह से चीजों को बेहतर होना चाहिए। डेल स्टेन बुरी तरह से पिट रहे हैं, उमेश यादव लगातार रन खा रहे हैं और बैटिंग में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि बैटिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जोफ्रा आर्चर देखिए, जोफ्रा आर्चर ने किस तरह से 2 छक्के लगाए और गेम खत्म कर दिया मोहम्मद शमी की बॉल पे। तो ये निश्चित तौर पर एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 10, 12, 15 रन अगर आप 3 गेंदों 4 गेंदों को फेस करके दे देते हैं तो आप पूरी तस्वीर जो है वो मैच के नतीजे की बदल सकते हैं। वही कल जोफ्रा आर्चर ने किया। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं उमेश यादव ना गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ना कि नवदीप सैनी ठीक है, वो कहते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, उसी तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो ये कुछ ऐसे गेंदबाज हैं आरसीबी के जो टीम में हमेशा से रहे हैं, अलग अलग स्थितियों में रहे हैं, अलग अलग सालों में रहे हैं, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस इनका नहीं निकल कर आता है। अब बात करते हैं उनके बल्लेबाजी की। मेरे पहले खिलाड़ी निश्चित तौर पर यूजी चहल होंगे। मुझे यूजी चहल से बहुत उम्मीदें होंगी इस मुकाबले में, शायद आपको भी होंगी। इसके अलावा पिछले मैच में आपने देखा होगा वाशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। वाशिंगटन सुंदर देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। लेकिन उन्हें छोड़कर मेरे जो पहली जो पिक है वो यूजी चहल है। दूसरी पिकअप बैटिंग ऑर्डर पर आते हैं क्योंकि इनके पास 3-4 बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। मैं निश्चित तौर पर जो उनका ओपन स्लॉट है जिसमें 2 नाम है, देवदत्त पट्टिकल और एरॉन फिंच, उनको एक साथ रखूंगा। तो यहां पर मेरे ये 2 चेहरे हैं नंबर 2 लिस्ट पर, देवदत्त पट्टिकल और एरॉन फिंच की बल्लेबाजी। क्योंकि एरॉन फिंच भी देखिए इंटरनेशनल ड्यूटीज पे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, तो कमाल के प्लेयर हैं। लेकिन जैसे ही आईपीएल में आते हैं उनके परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। पट्टिकल ने जिस तरह की शुरुआत की उसको उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगर उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतना है, जो कि हर नए खिलाड़ी का सपना होता है आईपीएल में जीतने का। तो अगर पट्टिकल वो चाहते हैं तो उन्हें उस तरह की और पारियां खेलनी पड़ेंगी। तो उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। एरॉन फिंच को कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, चीजें बड़े स्कोर लगाने पड़ेंगे। तीसरा नाम निश्चित तौर पर विराट कोहली का है। कप्तान विराट कोहली, एक पहले मैच में 11 रन, दूसरे मैच में 1 रन। इससे भी बड़ी चिंता की बात पता है क्या है कि उनका बल्ला वो जो 11 रन भी लगा रहा है, कई बार विराट कोहली सिर्फ 4 रन बनाते हैं और पता चल जाता है यार क्या शॉट था। लेकिन जो उनके 12 रन है ना अब तक 2 पारियों में, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब तक विराट कोहली उस तरह के टच में नहीं दिख रहे हैं, उनके बल्ले पे उस तरह से बॉल आ नहीं रहा है। तो ये विराट कोहली के लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा आज कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो नंबर 3 पर निश्चित तौर पर विराट कोहली है और नंबर 4 पर जो खिलाड़ी है वो एबी डिविलियर्स है। पहले मैच में अर्धशतक, दूसरे मैच में भी फाइटिंग करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो एबी डिविलियर्स पर भी हर किसी की निगाहें होंगी क्योंकि एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और एरॉन फिंच, ये जो 3 सीजन प्लेयर हैं, ये निश्चित तौर पर इनमें से किसी एक का बड़ी पारी खेलना आज के मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी के सामने बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और इस चुनौती को पार पाना होगा इन तीनों में से किसी एक खिलाड़ी को। तीनों चल जाएं तो उससे बेटर और क्या होगा आरसीबी के लिए, लेकिन किसी एक को तो चलना होगा क्योंकि मुंबई की गेंदबाजी भी स्ट्रांग है। और अगर आपने कोई लो टोटल दे दिया, उनकी बल्लेबाजी में भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो ये इन चीजों को आपको देखना होगा। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ मोइन अली अगर टीम में आते हैं तो वो परफॉर्मेंस कैसा करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आरसीबी की टीम पर आज नजरें होंगी। लेकिन इन 4-5 खिलाड़ियों पर ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो हार और जीत का जो फासला है वो निश्चित तौर पर मिटा देंगे और आरसीबी के लिए ये 5 खिलाड़ी हो सकते हैं मैच विनर्स। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।